लाइफ खत्म। अंग्रेजी आती है अपने बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सीधा सिंपल रहो, काय को टेंशन। जितने ज्यादा लोग नेटवर्क में रखोगे, और अच्छी बातें कोई नहीं बताता, सब आगे मेरे पापा ने ऐसा किया, वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा, ये ऐसा कर रहा, वो सारे निगेटिव बात अपने को आके बोल देते। एंड कुछ अच्छा खाए होंगे, चुपचाप, अरे मत कोई देख रहा, खा लेते। अच्छी चीज कोई परोसता क्या नहीं। समझ में आया? जैसे नॉर्मली मेरे को भी ऐसी आदत है, ये सब करते घर में, मैं तो बहुत करता हूँ। मान लो मैं कोई स्नैक्स खा रहा हूँ, चिप्स विप्स ज्यादा खाता नहीं, मेरे बेटियां हैं तो वो लाती है ना, तो मान लो गलती से कोई ले लिया, पहले तो लड़ती है, फिर ले लिया, खा रहा हूँ मैं, खाते खाते नीचे गिर गया, मैं ऐसे देखता हूँ, वाइफ मेरी इधर होंगी तो धीरे से ऐसे उठाता हूँ, खा बेटा खा। उसको लगता है वाह, अब उसको क्या मालूम मेरे इतना क्या है। अच्छा उसको बोल दूंगा तो मार देगी मेरे को फिर, लेकिन मैं बदला ले लेता हूँ अलग अलग चीजों का। तो खाते खाते जो नीचे गिर जाता है ना, वो खुदा के इधर इधर सबको। एक तो उससे क्या रहेगा, स्वच्छ भारत अभियान चलता रहेगा। अदरवाइज में मुंगिया लग जाएंगे, कचरा होगा, अब उसको बाहर फेंकना है तो साला उठ के जाना पड़ेगा। फिर इतना टाइम है क्या अपने पास? तो फिर कचरे को उठाओ, कचरा कुंडी में डालो। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसे बहुत अलग अलग टेक्निक है, लेकिन ये महंगी टेक्निक है बेटा, वो तो फ्री में दे रहा तुमको, पैसे लगते बाद में बताता। चलो लिखो, ट्रिग्नोमेट्री याद कर लिया पूरा टेबल, साइन 0 से लेके 180 तक सब याद होना चाहिए। डबल एंगल फॉर्मूले भी याद हो गए, दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। प्लस करेंगे तो cos का cos रहेगा, माइनस करेंगे तो cos का साइन हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल एकदम एब्सोल्यूट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा फॉर्मेलिटी है ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन कर लेते हैं बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, चलो मैं आज आपको एक नई चीज सिखाता हूं, लिखो, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, फिर वही वही हो गया तो फिर लगेगा यार बोर होगा थोड़ा सा। लिखो, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। आज एक नई चीज करेंगे, बीच में नहीं, चलो लिखो। फिर आज हम कोशिश करेंगे कि एएसटीसी रूल भी तो हम शुरू कर दे। स्पेलिंग के लिए ढूंढ रहा हूं बेटा, बिकॉज स्पेलिंग मेरे को भी नहीं आती। एक मिनट रुको, आपका डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया क्या? अच्छे से करो बेटा, ताकि हम स्पीड में ले पाए, फिर आगे आगे बढ़ सकते हैं ना। अब मैथमेटिक्स वालों का डेरिवेटिव और फिजिक्स वालों का डेरिवेटिव अलग अलग रहता है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक काम, हाँ यहां आ गया, चलो ठीक है, लिखो बायोनॉमियल एक्सप्रेशन। चलो डिटेल में लेंगे, कोई टेंशन नहीं, वो आएगा बाद में। चलो लिखो, हेडिंग अगर डाली होगी बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन, तो उसमें पहली सब हेडिंग डालो, मेन हेडिंग वही है अपनी, बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब उसको कन्वर्ट करना। बायोनॉमियल एक्सप्रेशन, मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, ट्राई टेट्रा ऐसे चलता है। तो बोलो एक रहता पॉलिनोमियल, एक क्या रहता पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस कंटेनिंग मेनी टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये क्या बोल रहा है बायनोमियल, मतलब जिसमें क्या होंगे दो टर्म। जैसे देखो इसमें कितने टर्म है, दो, ए और बी, तो क्या है ये बायोनोमियल। इसमें कितने टर्म है, दो। अब आप बोलेंगे सर ये 3, अबे वो थोड़ी टर्म है, बोलेंगे प्लस को भी टर्म बोलेंगे। फिर समझ में आ रहा है, जिसमें दो टर्म है या दो वेरिएबल एक्स एंड वाई या दो टर्म है, उसको क्या बोलेंगे बायोनोमियल। जैसे ये भी क्या है बायोनोमियल। अब बोलेंगे सर 2 1 x 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता। वो 2 क्या होता है कोएफिशिएंट, क्या होता है कोएफिशिएंट। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, जैसे यहां भी ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो जिस इक्वेशन में दो टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बायोनोमियल। क्या बोलेंगे बायोनोमियल। क्या बोल रहा है देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायोनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, उसको क्या बोलेंगे बायोनोमियल एक्सप्रेशन। तो तुमने जो पढ़ा है वो क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और क्या पढ़ा है तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मैक्सिमम पावर कितना रहता है 2, मैक्सिमम पावर कितना रहता है 2, तो टर्म ही 2 होंगे, तो क्या बोलेंगे उसको बायोनोमियल एक्सप्रेशन। लिखो डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression containing an algebraic expression containing two terms
An algebraic expression containing two terms is called binomial expression. क्या बोलेंगे उसको? बायोनॉमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल लिखो a प्लस बी कॉमा ए प्लस बी क्यूब कॉमा 2x माइनस 3y रेस टू माइनस 1 कॉमा x प्लस 1/y. ये सब क्या है? बायोनॉमियल एक्सप्रेशन. सिंपल, जिसमें दो टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? बायोनॉमियल एक्सप्रेशन. ठीक है. नॉर्मली मोटा मोटी याद रखो, ये जो ऐसे रहते ना ए बी सी के पी क्यू ऐसे कुछ टर्म आ रहे, तो फिजिक्स में ये टर्म्स कांस्टेंट के लिए यूज होते हैं. किसके लिए? कांस्टेंट के लिए. और जो x y z ऐसे कुछ होंगे तो ये क्या होंगे? वेरिएबल. लिख लो वेरिएबल. ये स्मॉल लेटर में जो लिखे जाते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? कांस्टेंट, फिक्स नंबर. और जो x y z ऐसे कुछ होता है ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स. तो मोटा मोटी ये a क्या होगा? कांस्टेंट. b क्या होगा? कांस्टेंट. यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट. x क्या है? वेरिएबल. y क्या है? वेरिएबल. ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक रफली आइडिया होनी चाहिए अपने को. x y z, उसके बाद टाइम t, ठीक है. ऐसे क्या होंगे इसमें? वेरिएबल. बायोनॉमियल मतलब जिसमें कितने टर्म होते हैं? दो टर्म. लिखो बायोनॉमियल थ्योरम. बायोनॉमियल थ्योरम. बायोनॉमियल थ्योरम. वो जो आपके फॉर्मूले बने ना, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी, वो सारे फॉर्मूले यहां से बने. a प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, जो टाइम पास करते हो. फिर a प्लस बी टू द पावर 4 बोले तो नहीं आता तुम्हारे को. फिर 5, फिर 6, तो उसका जनरल फॉर्मूला है ये, जिसको क्या बोलते हैं? बायोनॉमियल थ्योरम. बायोनॉमियल थ्योरम ध्यान से समझो. क्या बायोनॉमियल थ्योरम? a प्लस बी का पावर क्या होगा? n. a प्लस बी का पावर क्या होगा? n. तो पहले क्या करना है? a का पावर n, a का पावर n प्लस पावर सामने लेना है n, a टू दी पावर n माइनस 1 और b का पावर 1, b का पावर 1 प्लस, ठीक है, यहां पे n रखो, n माइनस 1 रखो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, इसको फैक्टोरियल 2 बोलते हैं. फैक्टोरियल 2 इंटू 1. और ये क्या होगा? a का पावर n माइनस 2, b का पावर 2, ऐसे चलते जाएगा. हो क्या रहा है? समझना हो क्या रहा है? a का पावर n सामने, a का पावर 1 से कम कर दो. a का पावर n है, a का पावर n माइनस 1 है, a का पावर n माइनस 2 है, a का पावर n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे चलता जाएगा. ओके. अच्छा, साथ साथ सर b के साथ क्या हो रहा है? b का पावर बढ़ते जा रहा है. यहां पे कुछ नहीं, मतलब b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, ऐसे बढ़ते जाएगा. अच्छा, यहां क्या आया? n. यहां क्या आया? n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू 1. यहां क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, n माइनस 2. जैसे यहां पे क्या था? n. यहां पे क्या है? n माइनस 1 बाय 2 इंटू 1. अच्छा, आगे की एक टर्म लिख लेते हैं. चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. ओके, ध्यान से देखो. प्लस एक बात बताओ, पहले a वाले टर्म, a का पावर 1, सॉरी a का पावर n, a का पावर n माइनस 1, a का पावर n माइनस 2. तो यहां क्या आ जाएगा? नीचे लिख लेता हूं मैं. बोलो क्या आ जाएगा? बोलो. दो टर्म लिखेंगे. चलो प्लस. हाँ बोलो. a का पावर n माइनस 3. सही है. a का पावर n माइनस 3. a का निपट गया. यहां क्या था? b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3. सिंपल. अच्छा, यहां क्या था? n इंटू n माइनस 1. तो यहां क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1. यहां क्या था? 2 इंटू 1. यहां क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है. अच्छा, हो गया. प्लस और नेक्स्ट टर्म लिखते. कहां से शुरू करेंगे? a से. क्या आएगा? बोलो बेटा. a का पावर n माइनस 4.
ए का पावर n माइनस 4, b का पावर 4, b का पावर 4। अब इसके साथ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे खेलते बैठना। समझ आ रहा है? अच्छा, तो सर इसका फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसे करता हूं a प्लस बी का स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला था ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे आता है वो। तो क्या करेंगे सर, a का पावर क्या लिखा था आपने, n, तो यहां क्या लिखेंगे a का पावर 2, a का पावर 2 प्लस, फिर क्या किया, पावर सामने लिया, तो पावर क्या है पे 2, a का पावर 2 माइनस 1 और b का पावर 1, b का पावर 1 प्लस, यहां पे क्या है 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1, a का पावर 2 माइनस 2 और b का पावर 2। समझ आ रहा है? तो जब तक a गायब नहीं हो जाता तब तक चलते रहना। 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0। अब इसके आगे नहीं जाना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, देखो सर ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 से 2 कट, वेरी गुड, 2 से 2 कैंसल, 2 माइनस 1 1, a का पावर 2 माइनस 2 0, किसी का भी 0 पावर 1, बचा क्या, b का पावर 2। समझा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ठीक है। अच्छा, क्यूब का एक ट्राई करेंगे, सुनना बेटा, क्या, a प्लस b का पावर 3, a प्लस b का पावर 3, क्या करना है, a का पावर n कितना है यहाँ पे 3, तो क्या लिखेंगे बोलो, a का पावर 3, सही है, a का पावर 3 प्लस 3 a का पावर 2 b का पावर 1, डायरेक्ट करेंगे ना आप, 3 a का पावर 2 b का पावर 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का पावर 3 माइनस 2 1 इंटू b का पावर 2 प्लस, आगे बोलो, 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस 1 n माइनस 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी ये तीसरी टर्म थी ना, 1 2 3 चौथी टर्म थी, चौथी टर्म में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, a का पावर 0, अबे a का पावर 3 2 1 बाद में 0, b का पावर 1 2, यहां पे b का पावर 3। अच्छा, इसके आगे की टर्म लिखने की कोशिश करो सर, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो n कितना है 3 माइनस 3 0, तो सब क्या हो जाएगा 0, मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी क्या, नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से इसको प्रोसीड करेंगे, ओके। ध्यान से सुनो, तो मैं ये सब कचरा हटा देता हूं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनो। कहां गए रे, ओके, गड़बड़ नहीं करना। आखिरी में इसका ट्विस्ट है, एकदम 1 सेकंड में एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, सबको आ जाएगा, लेकिन वो तरीका पहले ही बता दूंगा तो फिर आपको जब तरीका बताऊंगा तो समझ में आएगा, अरे मास्टर ने क्यों नहीं बताया था, ओके। क्योंकि मैं तरीका बता दूंगा फिर आप ये देखोगे ही नहीं, ओके। लेकिन एक बार तो देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ओके। क्या लिखा आपने, लिखो बायोनॉमियल थ्योरम, हेडिंग डालो, बायोनॉमियल थ्योरम, बायोनॉमियल थ्योरम। आखिरी में 1 सेकंड में बता दूंगा, डरो मत, सिर्फ प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आ रहा है वो थोड़ा सा उनको दिक्कत है, जिसको नहीं आ रहा है उसके मजे, आखिरी में समझ में आएगा ऐसे क्यों बोल रहा था मास्टर। बायोनॉमियल थ्योरम, हेडिंग डालिए आपने, यहां देखो बेटा, a प्लस बी टू दी पावर n, छोटा छोटा लिखता हूं ताकि एक ही स्लाइड में कवर हो जाए। सुनो, a प्लस बी टू दी पावर n, बताओ क्या करना है सर, एक काम करो, जो पहली टर्म है उसका n पावर ले लो, ले लिया, अब क्या करो, n a का पावर 1 से कम करो, n माइनस 1 और b का बढ़ाते जाओ, मतलब b का पावर कितना 1, कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, मतलब 2 इंटू 1 प्लस, अब कितनी टर्म आ रही, तीसरी टर्म के लिए n
n माइनस वन बाय, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये क्या था, क्या ये पहली टर्म है ना, ये कौन सी टर्म, ये जीरो टर्म, ये कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू वन, 2 इंटू वन, ए का पावर n माइनस टू, यहाँ जो है यहाँ एक n माइनस टू, और b का पावर 2, b का पावर 2 प्लस, अब बोलो n माइनस वन, n माइनस टू, कितने टर्म है, 1 2 3, 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू वन, बोलो a की पावर n माइनस थ्री, बी की पावर 3, ऐसे कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? तो अब ये एग्जांपल हम तीनों के लिए सॉल्व करेंगे। पहला ध्यान से सुनो, फर्स्ट वन a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरा